संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम, ये सिर्फ कहावत नहीं है, सच का अनुभव भी है। संतोषे में सुख है, लेकिन आजकल संतोष कहाँ है। संतोष हो गया तो वो इंसान गरीबे हो जाएगा, ऐसा मानना है लोगों का कि जितना असंतोष रहेंगे उतना हमारा गरीबी हट जाएगा, उतना सुखी रहेंगे, दुनिया में हर कुछ हासिल करेंगे। पैसा, पावर ऑफ मनी, पैसा में सारा शक्ति है, ये आजकल ज़्यादातर इंसान के दिमाग में चल रहा है। तो दोस्त था, दोनों अच्छा दोस्त था। तो दोनों कहीं जा रहा था, तो एक सिद्ध पुरुष थे, कहीं बैठे हुए थे पेड़ के किनारे, अपना ध्यान कर रहे थे। तो उसके पास दोनों गया कि देखो ना, जो है ना ज्योतिष वैसे हुए सिद्ध पुरुष बैठे, आशीर्वाद लेते। दोनों दोस्त आशीर्वाद ले लिया। तो उसमें था कुणाल और मोहन था। एक का नाम था कुणाल, एक था मोहन। तो मोहन जो है प्रणाम किया, उसका कुणाल भी प्रणाम किया। तो बोले क्या, कुणाल बोला कि आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, सो हम बहुत पैसे वाले बने, बहुत अमीर बने, मेरा हर दुख दूर हो जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अमीर बने। हमारे पास किसी चीज़ का, हम अमीर आदमी बनना चाहते हैं। और मोहन बोला मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, जो रोटी, कपड़ा और मकान रहे और आनंद रहे। और ये मांगा सुख सुविधा, वो मांगा कि आनंदित रहे। हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी गरीबी नहीं चाहिए, इतना ही धन चाहिए कि हमको परिश्रम करे, हमको फल मिले। ऐसा नहीं कि परिश्रम करे फल नहीं मिले। हमको आशीर्वाद दीजिए कि परिश्रम का फल हमको मिले और हम दरिद्र नहीं रहें, और उतना कमा ले कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए, आनंद रहे। हमको सिर्फ आनंद और शांति चाहिए। तो उसको इसका आशीर्वाद है। ये मांगा धन संपत्ति, ऐशो आराम, सुख सुविधा, तो उसको भी आशीर्वाद दिए, कुणाल को भी, मोहन को भी। जब दोनों का ज़िंदगी चलने लगा तो उसको भी बेचारा को जो है ना ज़्यादा अच्छा मकान नहीं, छोटा सा मकान में रहता था, रोटी कमाता था और रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त होता था, ठीक है ठाक चलता है। ये दिन पर दिन इसका ज़िंदगी परिवर्तन होता गया, बिजनेस खोला, बिजनेस चला, इतना ज़्यादा बिजनेस चलने लगा कि इसका पूरी एकदम पैसा, इतना ज़्यादा पैसा होने लगा इसका बिजनेस में मुनाफा कि इसका तकदीरें बदल गया। अच्छा मकान बना लिया, इतना जगह ज़मीन किन लिया, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। ये बेचारा जो है ना जहाँ था वहीं रह गया। लेकिन ये भी अपना हंसता ही रहता था, मुस्कुराता था। ये था बिजनेस करके, लेकिन अहंकार इसको हो गया कि देखो ना कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसको एक दिन भेंट हुआ था कि तुम ज़्यादा बड़ा आदमी हो, तो हमको शिव बाबा का आशीर्वाद से देखो आज कितना, जो मांगो वही ना मिलेगा। तुम मांगे दुख तो तुमको दुख मिला, हम मांगे सुख, हमको सुख मिला। तो जो मांगो वही ना मिलेगा। तो अपने दुख में, तो मोहन बोला अपने दुख में आनंद और शांति मांगे, हमको क्या कमी है, हम खाते हैं ही, हम तो सोना चांदी तो नहीं खाते। तुम भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते, तुम तो सोना का रोटी नहीं खाते हो, गेहूं का आटा का ही रोटी खाते हो। हम क्या करेंगे इतना, लेकिन हमको महाराज जी की कृपा से जो मिला उसमें हम खुश है कि हमको रोटी, कपड़ा और मकान है ही, हम खुश हैं, आनंदित है, स्वस्थ शरीर है, हमको किसी चीज़ का दुख नहीं है। दरिद्र में जीते हो, पैदल चलते हो, तुम्हारे पास तो हम लोग को देखो अभी निकलेंगे तो 4 चक्का बैठेंगे, जाए ऐसा आराम का ज़िंदगी है। हम लोग किसी चीज़ का कमी नहीं, इतना धन कमा लिया, हमारा साथ कुछ बैठ के खाएगा। और तुम्हारा तो खुद का पेट नहीं भरा, तुम आगे की पीढ़ी के लिए क्या जमा करोगे? आगे की पीढ़ी के लिए क्या है? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या सोचो? तो कहा कि मैं, जैसे हम संघर्ष करके अपना जीवन चला रहे हैं, वो मेहनत करेगा तो फल पाएगा। क्या करेगा मेरा बच्चा सब इतना धन लेके? उतना ही चाहिए जितना में उसको सुख शांति मिले। उसके लिए उसको हम शिक्षा दे ही दिए हैं, ये छोटा सा घर दे ही दिए, क्या करेगा? अपना बुद्धि से चलेगा,
उसको अपना बेटा पोता के बदला हम ही कर दे कि वो करेगा, वो उसका कर्तव्य रहेगा, उसका कर्तव्य हम क्यों करें। इस संसार में हम लोग आए हैं कर्तव्य करने के लिए, ना कि किसी को बैठा के खिलाने आए हैं। कर्तव्य करने के सब अपने अपने से कर्तव्य करेगा और फल पाएगा। तो बोला नहीं, हम तो इतना धन है कि मेरा आगे का पीढ़ी सुख राजाशाही से जिएगा, सुख से जिएगा, इतना धन किए हैं। और हमारा भी बुढ़ापा शानदार कटेगा। और तुम्हारा बुढ़ापा गरीबी है, जब डॉक्टर के इलाज के लिए जाओगे तो एड़ी रगड़ रगड़ के मरोगे, तब पता चलेगा कि धन क्या है। बोला ठीक है, तुम शायद सच ही कह रहे हो। खैर हमको इतना ही में फिर भी हम संतुष्टि है, तुम शायद सही करो। इसको समय बीतता गया, इसका जो है ना बाल बच्चा का शादी विवाह हो गया, धीरे धीरे बुजुर्ग, इसको सब चीज़ मिल गया कुणाल को ज़िंदगी का। धीरे धीरे अवस्था गिरता गया, इसका भी धीरे धीरे अवस्था गया। ये इसको संतुष्ट रहता था कि अपना भगवान का भजन करते गया, मग्न में रहता गया, इसको कोई चिंता नहीं, कोई दुख तकलीफ का कोई नहीं। तकलीफ आता था इसको इतना शक्ति था कि कोई दुख तकलीफ से इसको कोई असर नहीं पड़ता था। वो हर दुख तकलीफ को अपने आत्मविश्वास से, आत्मशक्ति से पार कर जाता था। दुख भी आता, ये इसके साथ आया, समय बीतता गया, इसको शरीर में डायबिटीज़ तो क्या क्या बहुत सा बीमारी घिरता गया। खाता था, बैठा रहता था, अपना बिजनेस चल रहा है, ऐशो आराम करता था। ये तो पैदल जाता, इसको तो कोई बीमारी नहीं हुआ। इस पैदल से ज़्यादा चलता था, मेहनत करता, इसको कोई बीमारी नहीं हुआ। गरीबी था, इसको एक कितना तरह की बीमारी शरीर में ले, बिजली तरह का पैसा भरा हुआ है तिजोरी में, सोना चांदी घर, फिर भी ये बेचैन रहता। बेटा को शादी कर दिया, पोता सब कुछ भर, तब भी विचलित रहता था, इसका मन बेचैन। तो कहता है एक दिन बीमार बहुत पड़ गया, तो सोया हुआ था, अचानक इसका मन घबराया। कुणाल का कहा कि हमको तो सब कुछ मिल गया, हम जो चाहे सो मेरे मन मुताबिक सब होता गया, कि हम अच्छा पैसा मिला, गाड़ी बंगला घर द्वार, अच्छा पोता पोती, भरा परिवार, सब कुछ है। मेरे पास सब चीज़ है। शरीर में कष्ट, डॉक्टर से भी दिखाते, इलाज भी करते, फिर भी मन सुख तो सब है, लेकिन शांति और विचलित क्यों है? मेरा मन विचलित क्यों है? मेरा मन में बेचैनी क्यों है? मुझे राहत नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल, विचलित, सब कुछ पा लिए, लेकिन सवाल करके वो सो गया। उसको वो सवाल करते करते दुखी मन से वो सो गया कि सब कुछ है फिर भी दुखी है। उसका बाल बच्चा अपना अपना दुनिया मगन हो गया, कल अकेला पड़ गया। अपना पत्नी भी थी, पत्नी के साथ अपना अकेला पड़ गया, फिर भी उसको विचलित मन, फिर भी खुशी नहीं महसूस नहीं करते। कहते हम खुशी का एहसास नहीं क्यों रहे, हमारे पास तो सब चीज़ है, पैसा सब कुछ खरीद ले रहे हैं, लेकिन खुशी क्यों नहीं पा रहे हैं? बस तो उसको नींद पड़ गया, सोते। तो वही उसके सपने में वो महात्मा आते हैं, तो बोला कि तुम जो मांगे वो मिला, तुम सुख मांगे तुमको सुख मिला। लेकिन क्या दुनिया में जो धरती पर मनुष्य चाहे किसी जीव का जन्म होता है, उसका मतलब क्या होता है? सुख भोगने के लिए आता है। मनुष्य शरीर क्यों मिलता है? खूब पैसा कमाओ, खाओ और सुख सुविधा में रहो। मनुष्य शरीर का मतलब यही होता है। मनुष्य शरीर मिलता है, हम जीवों को मनुष्य शरीर सबसे बड़ा शरीर में से होता है। हर जीव जो 84 लाख योनि में घूमने के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है मोक्ष के लिए, उसको भगवान में अच्छे कर्म में मन नहीं लगा करके, भक्ति में मन नहीं लगा करके तो सुख भेजे। शरीर को सुख देना चाहिए तो शरीर को सुख है, लेकिन शरीर एक लिए तय समय तक ही सुख दे सकता है। लेकिन अगर भक्ति करोगे भगवान का लोगोगे तो इस जन्म से लेकर जन्म जन्म तक आनंदित रहोगे। तुमको सुख मांगे तो तय समय तक ही भौतिक सुख दे सकता है, तुमको वृद्धावस्था तक ही दे। उसके बाद जो ना इस जन्म शरीर छूटने के बाद तुमको मृत्यु जो आएगा, उसके बाद आनंद नर्क भोगोगे, कष्ट भोगोगे। तुमको भगवान का भजन नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, तो शरीर को सुख के बारे में सोचे। मनुष्य शरीर में मिला है मोक्ष, मनुष्य शरीर के थ्रू तुम मोक्ष प्राप्त करो, तुम शरीर को सुख देने में जुट गए, इसीलिए तुम विचलित हो, बेचैन हो। वही तुम्हारा दोस्त जो मांगा वो संतुष्टि था, वो आनंद मांगा, तो वो भक्ति में लीन है। आज तुम दुखी हो, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं जान पाया, फिर भी जाकर देखो तुमसे अच्छा मनुष्य थी, उसका सुखी है।
आनंदित है, कि वो संतोष में है। संतोष में परम सुख। हमको संतोष नहीं हुआ धन से, धन कमाने से, इसलिए बेचैन हो। इसीलिए कहता है कि सब कुछ पाने के बाद क्या है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, न सुख अस्थाई है न दुख। वो सुख का दिन वो कौन, आज लोग वृद्धावस्था में जवानी का सुख लोग ला सकता है, नहीं ला सकता। लेकिन वो व्यक्ति जो जवानी में दुख भोगा, आज तक वो आनंद जवानी में था, आज तक है, आज तक उसका वर्तमान है, भगवान में लीन है। इसीलिए वो खुश है, आनंद है और शांत है। और ये सिर्फ शरीर को सुख दिया, लेकिन अंत में उसका परिणाम यही हुआ, सब कुछ पाने के बाद भी बेचैन है, आनंद नहीं है, सुखी नहीं। इसी के लिए कहता है संतोषम परम सुखम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।